करंट में जो इंडक्शन कुकर चल रहा है, यानी इंडक्शन कुकटॉप जो करंट में चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा एक चाइनीज़ ब्रांड आता है, और तो बाकी के जो ब्रांड्स है जैसे कि प्रेस्टीज, TCL, आईबेल इलेक्ट्रॉनिक, सनफिल्म, इलांसा, पद्मनी, उषा, खेतान, विप्रो, फाइबर, महाराजा, पिजन, बटरफ्लाई और चाइनीज़ ब्रांड भी। तो मतलब सारा का रूल्स वही रहेगा। जो एरर जितने भी ऑल एरर आएंगे, ये सारा एक ही में, मतलब एक ही सेम जैसा एरर कोड रहेगा सभी इंडक्शन में। तो चलो जानते हैं फिर कि एरर इंडक्शन क्या क्या आ सकता है कोड। जो E0 का जो कोड है, इसका मतलब ये रहेगा कि सही ढंग से हमने बर्तन को मतलब सेंटर प्लेट, जो सेंटर पॉइंट की जो प्लेट होती है उसकी इंडक्शन की, वहाँ हमने नहीं रखे, या फिर सूटेबल बर्तन नहीं रखे। क्योंकि पतला जो बर्तन के नीचे का जो हिस्सा है वो पतला होना चाहिए और बर्तन लोहे का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो E0 का एरर आएगा। और अगर आपका सूटेबल बर्तन है, पतला है, लो मैग्नेट वाला है, तो फिर E0 का एरर नहीं, E0 का एरर नहीं मिलेगा आपको। तो हमारा जो E0 का जो एरर कोड हमको देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि सही ढंग से नहीं रखा है हमारा बर्तन, यानी जो सेंटर जो होता है इंडक्शन का, वहाँ पर बर्तन अगर सही ढंग से नहीं रखा हुआ है तब भी E0 का एरर देखने को मिलेगा। या फिर बर्तन सूटेबल नहीं है, इसकी वजह से भी बर्तन में E0 मतलब इंडक्शन में E0 का एरर देखने को मिलता है। यानी कि लोहे का बर्तन चाहिए, पतला बर्तन होना, मैग्नेटिक होना चाहिए उसके अंदर में, तो हमारा E0 का एरर इस तरह से हमको मिलता है। सूटेबल ना हो बर्तन, या फिर बर्तन सही ढंग से नहीं रखा हुआ है तब। अब आता है E1 का एरर। तो E1 का जो एरर है, ये PCB में प्रॉब्लम आने की वजह से होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कुछ टाइम के लिए इसको ऑफ़ कर दे, फिर इसको वापस से ऑन कर दे। ज़्यादातर ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे हाई वोल्टेज के पॉइंट है, तो उसको ड्राई सोल्ड करके देखना है हमको। या फिर PCB में जहाँ पर हाई वोल्टेज कनेक्शन है उसको हमको ड्राई सोल्ड करके देखना है। तो फिर ये प्रॉब्लम E1 का एरर ख़त्म हो जाएगा। अब हम A2 के एरर की बात करें, तो A2 का जो एरर है, ये टेम्परेचर सेंसर की वजह से होता है। यानी कि उस पर डिपेंड होता है, ये टेम्परेचर सेंसर पर डिपेंड होता है कि मेन कॉइल के सेंटर में इस तरीके से लगा होता है कि जैसे कि इसमें एक गोल सा लगा हुआ रहेगा और उसके बीच में हल्का सा एक डायोड दिखेगा आपको, तो उसके अंदर पेस्ट भी लगा हुआ रहेगा। अगर ये ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया, तो इसमें ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए तब भी इस तरह का एरर आएगा। या फिर दूसरी चीज़ कि थर्मल कंपाउंड इसका चेक करें। जैसा कि हमारा कोलगेट होता है, कोलगेट इस तरह से थर्मल कंपाउंड होता है। तो सही तरीके से अगर ये नहीं भी लगा हुआ होगा तब भी ये E2 का एरर देखने को मिलेगा। तो सीधा सा इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। या फिर रिप्लेस करने से पहले जो बताया मैंने इसको चेक करने के लिए, मतलब थर्मल पेस्ट वगैरह सही से लगा है या नहीं लगा है, ये सब अच्छे से देख के थर्मल कंपाउंड वगैरह चेक करके, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अब हमारा जो E3 का एरर आता है, E3 का, तो इसमें इनपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हमारे घर में जो सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इंडक्शन को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद वेट करना है हमको कुछ देर, जब तक कि हमारा वोल्टेज नॉर्मल नहीं हो जाता, सही ना हो जाए, तब तक कि दोबारा इसको चालू ना करें। और अगर आपके पास स्टेबलाइज़र है तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्टेबलाइज़र से कंट्रोल कर सकते हैं तो ओके, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अब आता है हमारा E4 का एरर। तो E4 के एरर में ये मतलब सप्लाई वोल्टेज, यानी वही घर का वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो स्टेबलाइज़र से कंट्रोल कर सकते हैं अपन। अगर स्टेबलाइज़र नहीं है तो फिर वोल्टेज आने का इंतज़ार वेट करना पड़ेगा। अब आता है हमारा E5 का एरर। तो बर्तन पतला होना चाहिए, पहले भी बोला मैंने,
उसका नीचे का जो सरफेस है एकदम मतलब नीचे का जो सरफेस है मोटा होना चाहिए। बर्तन सही से मतलब सही बर्तन यूज़ करना चाहिए। और अगर फिर भी E5 का एरर मिल रहा है तो हमको फिर कट ऑफ करना है, यानी कि ऑफ़ करना है हमारे कुकटॉप को। और ऐसे में E5 का एरर आता है तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, क्योंकि ये बर्तन का एरर है, इसका सरफेस बराबर से मैच नहीं हो रहा है। तो बर्तन चेंज कर दे और E5 का एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आता है हमारा E6 का एरर। तो पीसीबी में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से, या फिर इसका कारण ये हो सकता है कि फ़ैन हमारा उसको ब्लॉक कर दे रहा है, एयर नहीं मिल पा रहा है उसको, या फ़ैन के अंदर प्रॉब्लम है, या फ़ैन ही ख़राब हो गया, या फिर फ़ैन की स्पीड कम हो गई, तब भी हमको ये सिचुएशन में E6 का फॉल्ट आएगा। और कुछ इंडक्शन में आ भी सकता है, कुछ इंडक्शन में नहीं भी आ सकता है। जिस इंडक्शन में आएगा E6 का एरर, तो इस तरह का ही उसका सॉल्यूशन होगा। अब हमारा E7 का जो एरर है, तो E7 का एरर जो है टेक्निकली होता है थोड़ा, यानी कि IGBT के अंदर में मतलब IGBT के ऊपर में थर्मल पेस्ट लगा होता है, तो उसी के अंदर में किसी में बाहर भी होता है, किसी के अंदर में भी होता है, मतलब टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। थर्मल पेस्ट जो है हमारा कोलगेट के जैसा रहता है, जो उसी के अंदर में IGBT में कुछ मतलब PCB के अंदर में टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। और ये टेम्परेचर सेंसर ख़राब होने से भी ये E7 का एरर देखने को मिलता है। तो थर्मल पेस्ट अगर नहीं रहेगा तब भी हमको ये एरर देखने को मिलेगा, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। या तो थर्मल पेस्ट नया लगा दे या फिर थर्मल सेंसर को रिप्लेस कर दे। अब हमारा जो E8 जो एरर है, ये बर्तन हमारा सही से नहीं लगा है, या फिर इसका जो लोहे का जो मैग्नेट हमारा बर्तन का है सही से होना चाहिए प्रॉपर, या फिर हमको फिर बर्तन चेंज करके देखना होगा। तो ये कोई बड़ा एरर नहीं है, खाली बर्तन चेंज करने से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा आता है C1 एरर। जो ये C1 जो एरर है, इसके अंदर में इनपुट वोल्टेज जो है कम मिल रहा है, यानी कि हमको फिर से वेट करना पड़ेगा। इंडक्शन का स्टेबलाइज़र है तो ओके, नहीं तो फिर वेट करो सप्लाई वोल्टेज के बढ़ने का। अब हमारा जो C2 या फिर C3, ये सेम एरर होते हैं। C2 C3 C2 आएगा या C3 आएगा, तो यानी कि इसका जो हमारा इंडक्शन का जो डिवाइस है, इसमें बर्तन जहाँ हमने रखे हैं वहाँ का जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एक टेम्परेचर होता है कुछ इंडक्शन में कि वो कंट्रोल पैनल के तरफ में एक सेंसर लगा होता है, टेम्परेचर सेंसर। तो हमको क्या करना है कि वेट करना है थोड़ी देर ठंडा होने तक के, और ठंडा होने के बाद यानी आधा घंटा के बाद फिर से हमको वापस से ऑन करके देखना है सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो तो फिर वो हमारा ये एरर कंटिन्यू देखने को मिलेगा। टेम्परेचर सेंसर को फिर हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आता है हमारा F0 फॉल्ट। ये वर्लपूल के अंदर देखने को मिलेगा। वर्लपूल का जो इंडक्शन होता है ज़्यादातर उसमें ही F0 का एरर आता है। तो कुछ नहीं है, PCB में प्रॉब्लम होता है इसके अंदर में। PCB का प्रॉब्लम मतलब फिर वेट करके देख लो। अगर वेट करने से कुछ देर बाद अगर F0 का एरर रिजॉल्व हो जाता है तो ओके, वरना इसका लूज़ कनेक्शन के लिए हमको चेक करना पड़ेगा PCB के अंदर में। अब हमारा जो F2 का जो एरर आता है, ये जैसा हम खाना बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया खाना बनाने को, तो जो हमारा इंडक्शन जो गर्म हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि उसमें F2 का जो एरर मिल रहा है देखने को। तो इसके लिए हमको इंडक्शन को ऑफ़ करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, क्योंकि ये F2 का एरर तो वर्लपूल के इसमें ही आता है, वर्लपूल वाला इंडक्शन के अंदर में। तो ये गर्म होने के कारण आता है, ये इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये F2 का एरर खाली वो ठंडा होने से गायब हो जाएगा। अब हमारा आता है F4 का एरर। ये भी वर्लपूल के लिए रहेगा, यानी कि बर्तन का हमारा जो प्लेट है, इंडक्शन का जो प्लेट है, सरफेस उसका सेंटर पॉइंट, उसमें बर्तन सही से रखना। टेम्परेचर सेंसर कंट्रोल पैनल में लगा होता है। टेम्परेचर सेंसर पहले भी बताया, टेम्परेचर सेंसर जो हमारा कंट्रोल पैनल जो होता है, डिस्प्ले जहाँ से हमारी बटन वगैरह होती है, तो ये बटन वगैरह होती है, तो इसी में इंडक्शन में कंट्रोल पैनल के पास में सेंसर लगा होता है। ये सेंसर के ख़राब होने से भी ये F4 का एरर देखने को मिल सकता है। तो सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा उसके लिए, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा F4 का।
तो इसका मेन क्या है कि सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर को रिप्लेस करने से पहले क्या करना है कि हमारा जो काउंटर है जो इंडक्शन का, जहाँ हमको बर्तन रखना है, तो उसके सेंटर में रखना है हमको बर्तन को। सेंटर के आगे नहीं रखना है, यानी कि कंट्रोल पैनल के तक के नहीं लाना है, उसको सेंटर में ही रखना है। तभी भी F4 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इन केस नहीं हुआ तो फिर हमको टेम्परेचर सेंसर को चेक करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आता है हमारा F8 का एरर। F8 का एरर यानी हम खाना पका रहे हैं, बहुत टाइम से मतलब बन रहा है खाना, तो उसका इंटरनली जो इंडक्शन के अंदर में इंटरनली जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको कुकटॉप को ऑफ़ करना पड़ता है या वेट करना पड़ेगा। मतलब वेट करना मतलब कुकटॉप को ऑफ़ करके हमको वेट करना पड़ेगा कूलिंग के लिए, ठंडा होने के लिए। तो F8 का एरर नॉर्मल है, वो वापस से चले जाता है। तो इस तरह से अपना और भी बहुत सारे एरर कोड है जिसका उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन होता है। मान लो कि E0 या E3 इस टाइप का जो एरर मिल रहा है हमको देखने को, तो इसका इंडक्शन कॉइल वगैरह ख़राब हो सकता है। अब इसके आपको तो पता नहीं है इंडक्शन कॉइल क्या है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिर कभी। तो जैसा E0 का एरर मिल रहा है तो इंडक्शन कॉइल ख़राब हो सकता है, IGBT रेक्टिफायर डायोड ख़राब हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, जैसे E2 का एरर आ रहा है तो मतलब कुकटॉप हमारा रीड नहीं कर पा रहा है सेंसर को, तो फिर सेंसर को रिप्लेस करना है। E3 का एरर आ रहा है तो सप्लाई ज़्यादा आ रहा, तो घर का वोल्टेज डाउन करना पड़ेगा या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा नॉर्मल होने का। E4 का एरर आ रहा तो हमारा वोल्टेज कम होने की वजह से आता है। E5 का एरर आ रहा तो हमारा घर में मतलब गर्म हो रहा है, मतलब गर्म ज़्यादा हो रहा है, तो इसको वही बंद करो थोड़ी देर के लिए। या फिर सही से तुम्हारा बर्तन वगैरह नहीं रखा हुआ है तब भी ये सब एरर आता है। या फिर E6 का जो एरर आ रहा है वो फ़ैन तुम्हारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, या फ़ैन के अंदर जो एयर है वो ब्लॉक नहीं हो पा रही है बराबर से, या फ़ैन की स्पीड हमारी स्लो है, तब भी E6 का एरर देखने को मिलेगा। E7 का एरर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारा टेम्परेचर जो सेंसर है उसको रिप्लेस करना पड़ जाएगा। E8 वाला एरर आ रहा है तो फिर समझ लो कि हमारा जो बर्तन है वो गलत तरीके से रखा गया है। तो ऐसा बहुत सारे एरर है, बहुत सारे उसके सॉल्यूशन भी है। अब वो बताने जाएंगे तो वीडियो 10 मिनट का नहीं 50 मिनट का हो जाएगा। तो उसको वक्त के हिसाब से, मूड के हिसाब से मैं डाल दूँगा वीडियो, तो आगे अपन कवर कर लेंगे उसको। बाकी